हेलो दोस्तों, हिंदी के भाग 5 में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, प्रति घन छाया की संधि है तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रति छाया। अगला, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जगत घन नाथ। बाकी विद्या घन आल्य, वार्ता प्लस आलाप और रजनी घन ईश ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला, पुनः घन जन्म की संधि है तो उसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पुनर्जन्म। अगला, वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वीर घन आंगना। अगला, ममेश्वर की संधि है तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ममेश्वर है। अगला, गायक का संधि विग्रह है तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गए प्लस गए घन अक। अगला, पवित्र शब्द का संधि विग्रह है तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पो घन इत्र। अगला, चरण कमल किस समास का उदाहरण है तो इसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा कर्मधारय समास का। अगला, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गुरु सेवा। अगला, दोपहर किस समास का उदाहरण है तो उसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा द्विगु समास का। अगला, विद्यालय का समास विग्रह है तो उसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा विद्या के लिए आल्य। अगला, मेघनाद का सामासिक विग्रह है तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मेघ के समान नाद है जिसका। अगला, त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है तो उसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। अगला, निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है तो उसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चौराहा। अगला, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तो उसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आबाद प्रत्यय। अगला, अधिखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है तो उसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अध। अगला, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है तो उसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परा उपसर्ग। अगला, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तो उसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा यह प्रत्यय। अगला, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आई प्रत्यय। अगला, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ईल प्रत्यय। अगला, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अधि उपसर्ग। अगला, अरुण शब्द का अनेकार्थी है तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। अगला, शुक्र का विलोम शब्द है तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आर्द्र। अगला, ज्योति का विलोम शब्द है तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तम। अगला, कौशिक का अनेकार्थिक शब्द नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शिव। बाकी सपेरा, विश्वामित्र और नेवला कौशिक के अनेकार्थिक शब्द हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थिक शब्दों की दृष्टि से कौन सा एक विकल्प अनुपयुक्त यानी गलत कौन सा है तो खग का होता है पक्षी, बाण और सूर्य सही है। चक्र का होता है पहिया, सेना का व्यू और घेरा ये भी सही है। और चप्पल का चंचल, पारा और जीव गलत है। और चपला का लक्ष्मी, बिजली और मध्य ये सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट, अंक का अनेकार्थिक शब्द होगा जिसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संख्या के अंक, नाटक के अंक और गोद और अध्याय। पंगु का विलोम शब्द है तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सुडोल। अगला, अली शब्द के अनेकार्थिक शब्द हैं तो इसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा भंवरा और कोयल। अगला, केंद्रीय का विलोम शब्द है तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा परिधेय। अगला, हंसपद किस विराम का एक और नाम है तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा त्रुटि विराम का। अगला, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब
आओगे। अगला, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अर्ध विराम। अगला, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विषयमादि बोधक। अगला, मोहन आज घूमने जाएगा उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पूर्ण विराम। फ का उच्चारण स्थान है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा ओष्ठ। अगला, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 11। अगला, अनुनासिक का संबंध होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नाक और मुख से। अगला, कंठे ध्वनि का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क। अगला, प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द में कौन सा विकल्प में है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा ऑथेंटिकेशन। अगला, अंग्रेजी में ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुग्रह। अगला, कैनवे के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संयोजन। अगला, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समक्ष शब्द लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अढोर यानी तदर्थ। ये सही है, बाकी गलत है। अगला, मौलिक या आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द में विकल्प है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फंडामेंटल। अगला, किस शब्द में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा कविदर। बाकी के कई शाश्वत और आधिपत्य सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दौर्बल्य। अगला, सही वर्तनी शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जिजीविषा। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मनीषी। बाकी पूंजीवती, वाल्मीकि और निर्जरिणी सही लिखा है। अगला, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा लालायित। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? तो यानी आजीविका सही लिखा है, और बलिष्ठ ये भी सही है, और स्वाभाविक ये भी सही है, लेकिन डी और यानी ऑप्शन डी गलत है। अभिशाप ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं लिखते। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये गलत है। बाकी तात्कालिक सही है, राजनीतिक ये भी सही है, और अनुयायी ये भी सही है। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा साहित्य। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रदर्शनी। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शोणित। अगला, निम्न में से किस शब्द की सही वर्तनी सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वसीभूत। ये सही लिखा है। अगला, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लड़ियाँ गाती है, यह अशुद्ध है। अगला, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शौक है कि। एक कहानियों की पुस्तक ले आइए वाक्य की किस भाग में अशुद्धि है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। अगला,
अंधा अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। अगला, अध अधजल घघरी झलकत जाए लोकोक्तियों का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कम गुणी ज़्यादा दिखावा। दाल भात में मुसलचंद, इसका हो जाएगा बेकार में धकल देना। अगला, घर का बेदी लंका ढाई, इसका हो जाएगा आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अगला, किस लोकोक्ति का अर्थ संयोग व सफलता मिलना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा खुद को संकट में डालना। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मौज की जगह होना। अगला, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मारना। अगला, वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बात का धनी। अगला, दाल में काला होना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यानी गड़बड़ होना। अगला, परिपत्र किस श्रेणी में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा कार्यालय पत्र में। पत्र जिस भाग को लिखा जाता है वो कहा जाता है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेषिती। और कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औपचारिक भाषा। अगला, पूर्व में प्रेषित पत्र को स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुस्मारक पत्र। अगला, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा राजपत्र यानी गजट में।